नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज मनोज प्रजापति के साथ। जैसा कि यहाँ मौजूद पीड़ित लोग मौजूद हैं, बात करते हैं क्या था उनका मामला और क्यों पहुंचे थे वो प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में। मैं सर, अपना परिचय बताइए आप। मैं रजोगरी VSS कैंप में रहता हूँ जी, पिछले 55 साल से रह रहा हूँ जी। हमारा मकसद यही है जी, हमने 272 बीघा ये रजोगरी गांव सभा से लीज पे जमीन ली थी जी। हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है VSS नाम से, भारत समाज पत्थरतोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। उसमें 104 हम शेयर मेंबर है जी। तो हमने ये 99 साल के लिए लीज भी ली ज़मीन, इसी में माइनिंग का काम करते हैं। हम पिछले 55 साल से यहीं रह रहे हैं जी। तो ये पिछले 96 में जी, 94 में दिल्ली सरकार जो उस परसेंट में जो सरकार थी उस टाइम, उसने जी ना किसी पूछा ना किसी कुछ पूछा कि इसने खा के और फॉरेस्ट लैंड में डाल दिया जी। और ना हमें को नोटिस दिया जी, ना हमें को पता। मैं जानना चाहूँगा आपसे, वहाँ कितने परिवार और कितने लोग रहते हैं? वहाँ परिवार ऐसा है जी, वर्तमान में कम से कम 2000 से कम घर नहीं है और कम से कम मेरे ख्याल से 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन होगी जी। आज क्या इशू हुआ जो समस्या बनी आपके साथ? समस्या आज इनके पास हमने अपनी जो मांग वो रखी है जी। मांग क्या है जी, जो हमारे पर ये तलवार लटकी, इस तलवार को उठाया जाए और बाकी हमें या तो वहीं स्थापित किया जाए, और नहीं तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जी 5 किलोमीटर के दायरे में वहाँ में बसाया जाए जी ढंग से। क्या आप लोगों के पास वहाँ बिजली पानी का भी कनेक्शन है? बिजली पानी का और बिल कितना पुराना है? पुराना है जी, बिल्कुल। बिजली पानी का बिल हमारे पास बहुत पुराना है। हमारे पास सारे कागज हैं, बाकी सिवाय एक मालिकाना हक को छोड़ के तो बाकी डॉक्यूमेंट सब पूरे हैं जी हमारे पास। कितने पुराने पेपर हैं? पुराने पेपर हैं जी, हम सन 70 में स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम के। और VP सिंह ने 90 में जो कार्ड बनाए थे झुग्गी झोपड़ियों के लिए, वो कार्ड भी हमारे पास है जी, काफ़ी तकरीबन लोगों के पास में वो कार्ड भी, बिल्ला भी है। और भी मतलब तकरीबन जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास सब है जी। कितने बड़े क्षेत्रफल की ये बात हो रही है जहाँ ये आबादी रहती है? आबादी जी ये तो वैसे तो लीज तो काफ़ी लंबी है जी, लेकिन करीब है 10 12 15 20 15 बीघा के अंदर बस रही है जी आबादी। जैसा कि आपने अभी बताया था कि आप जब 10 साल के थे और आज 55 साल आपकी उम्र है, 65 साल हो गया जी। आज अचानक ये क्या हुआ दिल्ली के अंदर जो ऐसा होना लगा? ऐसा हुआ जी, ये आजकल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई कोर्ट बना रखे है जी भारत सरकार ने, उसमें कोई केस डाला जी, पता नहीं किसने डाला किसने डाला हमें पता नहीं। उसके कब ना हमारे पास कोई नोटिस आया ना हमें कोई कुछ आया। अब हमें तो नेट वगैरह पे जो बच्चे वगैरह इन्होंने किसी ने देखा कैसे से हमारे तो ऑर्डर आ रहे हैं तोड़ने के, जब हमें पता चला जी। क्या आपने कोर्ट का रुख भी किया? नहीं जी, हमें तो कोई किसी ने बुलाया नहीं, ना हमें को नोटिस दिया हो कुछ किया। आप लोगों को कोई संस्था और समिति हो? समिति हमारी ये भारतीय समाज पत्थरतोड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, इसी के पास जो डॉक्यूमेंट से लीज के कागज वगैरह, अब इसी के शेयर मेंबर है जी सारे, इसी के अंदर काम करते जी। पहले अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस कमेटी के। हाँ जी। आपने लिखित आश्वासन उनसे कुछ लिया है? लिखित आश्वासन लिया जी, इन्होंने कह दिया जी हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको जो आपका हक है वो दिलवाएंगे। दिल्ली के किस किस क्षेत्र में ये समस्या पैदा हुई? ये समस्या तो ऐसा है जी, ये साउथ दिल्ली में पूरी में है जी। ये हमारे रजोगरी से लेके और बदरपुर तक कई गांव है जी, ये सभी में, लेकिन स्टार्टिंग ये हमारे गांव से हो रही है जी। MLA, निगम पार्षद या सांसद से कोई बात हुई हो? सांसद से भी तो बात हुई जी, लेकिन वो तो ये कहते जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी, ये तो ग्रीन NGT के ऑर्डर है जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर है जी, इसमें हम कुछ कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते। एक नारा है सरकार का, जहाँ झुग्गी वहीं घर, क्या विश्वास करते हैं इस पर? विश्वास तो जब करें जब हमें यही विस्थापित किया जाए, जब हमें विस्थापित नहीं जब हम कैसे विश्वास? नारा तो नेता लोग आते नारा देते रहते जी, है जी। पिछले 60 साल से हम तो सुनते आ रहे हैं ये करो वो करो, आज तक कभी हुआ हमने तो कोई देखा नहीं जी। अभी आप लोगों की क्या मांग है? प्रत्यक्ष मांग हमारी यही है जी, या तो हमें यहीं विस्थापित किया जाए जी। जैसे हम इतने सालों से रह रहे हैं, तो हमें एक बात हो जी, कोई बाहर से तो आके बसे नहीं है, 55-56 साल से रह रहे हैं, तो या तो हमें यहीं विस्थापित किया जाए रजोगरी गाँव में। माइंस का काम तो बंद था काफी। माइंस काम तो 94 में बंद हुआ जी, तो 94 बंद हुआ तो, लेकिन एक बात है जी, अब जब वहाँ हम आबादी रह रहे हैं शुरू से, हम कहाँ जाएंगे? एक बात हो जी, अचानक आदमी कहाँ से, या तो हमें उसी टाइम कहते बजे आप जाओ, जब आपका माइनिंग काम बंद होगा तो आप यहाँ से हटो, या तो उसी टाइम हटाते। दिल्ली सरकार का कहना है गरीबों का साथ, क्या दिखाई दे रहा है अभी स्थिति में? अभी तो हमें फिलहाल कोई दिखाई नहीं दे रही जो मेन बात है जी। हाँ जी, अभी तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रही है, आगे कह नहीं सकते आगे क्या हुआ। आप ये कुछ दिखाना चाह रहे हैं? ये तो है जी, केजरीवाल जी ने दिया जी। ये कब दिया गया है जी? ये पिछले साल दिया है जी, 2020 में जी। जहाँ झुग्गी वही मकान। ये राजकुमार जी हैं? हाँ राजकुमार जी, बुला दीजिए राजकुमार जी। राजकुमार दर्शकों आप देख सकते हैं, इस पे मुख्यमंत्री आवास मेरा घर सर्टिफिकेट इनको दिया गया राजकुमार जी को, और आज उसी घर को तोड़ने की तैयारी की जा रही है।
किसकी साजिश है, क्या है पूरा मामला, ये क्या चीज़ है? ये बिल्ली मिले थे उसमें। ये पीछे के टाइम में बिल्ले मिले थे जी। मकानों को चिन्हित करने के लिए। हाँ, जहाँ घर वहीं ये किसका है? ये वीपी सिंह पीपी सिंह का उसी टाइम का हमारा ये हमारे साथ नहीं है। अच्छा, हमारे घर का है। आपके घर है, क्या नाम है? नानू राम। आइए थोड़ा सा बात करते हैं नानू राम जी से। हमारे बीच में नानू राम जी आ गए हैं, बात करते हैं उनसे, क्या है ये बताएंगे विस्तार से। ये जी हमारे 1990 का जी। जो दिया गया है बीपी सिंह का। कब से रह रहे हैं आप राजोखली में? मैं जी करीब करीब 40 साल का मैं हो गया, मेरा जन्म यहीं का है। और आज ये संकट कैसे पता चला आपको, आ गया है द्वार पे? जो संकट आया जी वो अचानक से हमारे सभी फोनों के व्हाट्सएप का आया, और आते ही और रंगपुरी के जो आया उसके बाद में जस्ट हमारा मतलब 2 या 4 दिन के बाद हमारा किस संस्था या दिल्ली सरकार की तरफ से मैसेज आया है या किसी इंडिपेंडेंट आदमी की तरफ से आया है? उन्होंने ये कहा कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार किसने भेजा मैसेज? मैसेज ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने ये भेजा और कहा कि ये हमारे उसमें नहीं आता है। मतलब सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने या फिर एमएलए रमेश वो हमारे नरेश यादव जी ने सबने बोला कि हमारे कोई अंडर में नहीं आता है, और इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्या वो मैसेज है अभी? नहीं जी, हमारे पास अभी हाँ दिखाओ एक मिनट को। जी, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम रामवीर शर्मा। रामवीर शर्मा जी, क्या वो मैसेज अवेलेबल है आपके पास? तो ये है, ये मैसेज है, मोबाइल नंबर भी है इस पे, मोबाइल नंबर नहीं है सर, ये प्लॉट नंबर वो है। ये ऊपर है ना मोबाइल नंबर जिससे मैसेज आया है। हाँ जी जी, ये मोबाइल नंबर है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा इस अंधेर नगरी में चौपट राजा मामला क्या है। 9818636566 ये एक मोबाइल नंबर है जिसके द्वारा वहाँ की जनता को भयभीत किया जा रहा है। एक मैसेज डालकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये मैसेज बताया जा रहा है। लगभग 40 से 55 साल लोगों को रहते हो गया है वहाँ, और आशियाना उजाड़ने की तैयारी। किसकी साजिश है? बने रहे हमारे साथ। तो ये